मैं बता नहीं सकती मुझे आज कितनी खुशी है, कितना प्राउड फील हो रहा है कि एक एस्ट्रॉयड का नाम दीक्षा के नाम से होगा और हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी जर्नी तो शुरू हुई, आप जानते हैं, 3 साल से, और इस स्टेज तक पहुँचने में 3 साल लगे। नासा से जैसे ही मेल आया तो वी वर सो हैप्पी एंड ग्लैड कि बच्चों की मेहनत सफल हो रही है। बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है बच्चों की, और इसका श्रेय जाता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, हमारी फैकल्टी को, प्रिंसिपल्स और हमारी मैनेजमेंट, जो इन कामों के लिए हमेशा इनकरेज करती है। मे गॉड ब्लेस देम, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें बच्चे। और करनाल के दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच ने नासा में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। और मैं आपको बताऊं कि ये 12 स्टूडेंट्स की एक टीम है जिन्होंने ढूंढा है मेन बेल्ट एस्टेरॉयड। मुझे लगता है इससे बड़ी सफलता और क्या ही हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच के एमपीएच में, जहां पे मेरे साथ ये सभी अचीवर्स की एक टीम है और सर्टिफिकेट्स हैं, देख सकते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन। और इन सब बच्चों ने एक टीम बनाकर एकजुट होकर ढूंढा है मेन बेल्ट एस्टेरॉयड, वो भी स्पेस में। ये मुझे लगता है बहुत ही कमाल की एक खोज की है और इसके लिए हम बातें करेंगे। चीफ गेस्ट है हमारे साथ डॉक्टर कामरा जी, प्रिंसिपल मैम है हमारे साथ सुषमा देवगन मैम, और इसी के साथ हमारे साथ सभी अचीवर्स हैं। आइए बातें करते हैं। तो ये दीक्षा है जिन्होंने मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है ये मेन बेल्ट एस्टेरॉयड ढूंढ कर निकालने में। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा और फिर ये जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, थोड़ा उसको हाईलाइट कीजिएगा। हाँ जी मैम। माय नेम इज़ दीक्षा फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम मेन ब्रांच दयाल सिंह पब्लिक स्कूल। मैंने इस प्रोजेक्ट को जैसे एक स्कूल एक्टिविटी की तरह स्टार्ट किया था। मतलब सिर्फ देन जब मेरे सामने स्पेस की इमेजेस आई, उसमें से डिटेक्ट करने थे मूविंग ऑब्जेक्ट्स, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हुआ। हमारे प्रिंसिपल मैम सुषमा मैम ने हमारी बहुत हेल्प की, हमारे स्कूल में ही अरेंजमेंट्स किए कि हमें स्कूल में ही प्रोजेक्ट कर सके फ्री टाइम में। और कावेरी मैम ने भी हेल्प की, हमें सारा क्राइटेरिया समझाया कि एस्ट्रॉइड्स कैसे डिटेक्ट करने हैं। उसके 4 क्राइटेरियाज थे। फर्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट ढूंढना था जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। सेकेंड, उसकी SNR वैल्यू अबव देन 5 होनी चाहिए थी। R वैल्यू कंपेटिबल होनी चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया था कि बेल लाइक शेप बनानी चाहिए बैलून्स की। इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए सभी ने टीम वर्क से काम किया है। इसमें सभी का योगदान पूरा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। How old were you when you began this activity? I was 14 years old. And how old are you now? I'm 16. Oh my God! So it took 2 years of hard work. Yes. And what do you want to become when you grow up? I want to become a scientist. I want to go in research field. Any message for the youngsters watching you? Yes, कि सभी को हर फील्ड में वर्क करना चाहिए। हर कोई सिटीजन साइंटिस्ट बन सकता है। टीम वर्क सबसे ज़्यादा मेन होता है। अगर टीम वर्क है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में इंडल्ज होना होता है तो स्कूल कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनता है, बट आप तो सारा क्रेडिट स्कूल को, प्रिंसिपल को ही दे रही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं स्कूल ने मोटिवेट किया था कि इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें? हाँ, स्कूल ने बहुत मोटिवेट किया, फैमिली ने मोटिवेट किया है, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब स्कूल ने ही सब कुछ कराया, मीन्स बहुत हेल्प की सबने। एंड वी हैव द एंटायर टीम विद अस, उनसे भी थोड़ी सी इंटरेक्शन करते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड? My name is Mokshit and I read in 12th standard. And tell us little bit about your achievement. This project was started a year back and Principal Ma'am belongs to physics field and she helped us a lot while researching as we were researching asteroids, and Kaveri Ma'am helps us too. So we are very glad that we are part of this institution. अमेजिंग, बच्चे स्कूल की तारीफ करते, प्रिंसिपल मैम की तारीफ करते नहीं थक रहे। आपका क्या नाम है? Jagriti. My name is Jagriti. I'm currently reading in 11th, and this project started a year back. Usually, teachers are not cooperative in like these extra activities, but हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने और कावेरी मैम ने बहुत हेल्प करी थी, and not even help, they gave us the resources and all, and they helped us a lot in these projects, and we are still, we still work on extra projects and stuff, and I have a big thank you for Principal Ma'am and Kaveri Ma'am for helping us. अमेजिंग। आपका क्या नाम है और आप भी बताइए अपने इस अचीवमेंट के बारे में?
माय नेम इज़ ध्वनि एंड आई एम करंटली इन 11th क्लास। तो ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। 10th में बहुत ज़्यादा फोमो होता है कि 10th क्लास में बोर्ड्स हैं तो बहुत प्रेशर होता है, बट हमने बहुत सिस्टमेटिकली मैनेज कर लिया। बल्कि जून में द मंथ वी हैड समर वेकेशन, तो बहुत इफेक्टिवली हमने अपना टाइम मैनेज करके कर लिया था। अमेजिंग। और आप बताइए मतलब स्कूल में कैसे आपका एकेडमिक्स और को करिकुलर मैनेज हो रहा है, क्योंकि जाहिर है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। My name is Bhanushree and I'm currently in 11th standard and this started last year when we were in 10th and obviously as she already said 10th में बहुत प्रेशर होता है बोर्ड्स का भी, लेकिन इवन स्कूल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा। हमने टाइम मैनेजमेंट भी इस प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे से सीखा एंड इवन टीम वर्क, तो सबने मिलकर काम किया, डिवाइड किया काम को एंड वी वर एबल टू डू इट। ग्रेट। और एक क्वेश्चन है मेरे मन में, वो ये है कि आपको पता कैसे चला, हु इंट्रोड्यूस यू कि ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है? So my name is Zenia. I am currently in 11th class. So Kaveri ma'am introduced these things and she motivated us for this. So we decided to take part in this. अमेजिंग। और आपको कैसा लग रहा है अपने सक्सेस के बारे में? और एक चीज़ और बताइएगा कि एस्टेरॉयड तो डिस्कवर किया है, वो तो मुझे लगता है पूरा शहर जानता था, लेकिन वो एज मेन बेल्ट एस्टेरॉयड अब रिकॉग्नाइज हो गया है, उसके बारे में बताइए। My name is Pulkit and I am currently in class 11th, and first of all I am extremely happy for this achievement because even being on this stage makes me so happy, and my team means a lot to me, and this is a huge achievement that we have made a huge contribution in the space field by finding that main asteroid. So the main asteroid, as you asked, it is asteroids. Everyone thinks that they are a huge threat to us, but if we recognize the asteroids beforehand, we can actually prevent many disasters from happening. We can also use those asteroids for our resources as well. So I think this is a great achievement and I am so happy to be a part of this. Thank you so much. वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपका क्या नाम है? आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताइए और स्कूल का क्या योगदान रहा उसके बारे में। सो मैम माय नेम इज़ जेजी एंड आई एम करंटली रीडिंग इन 11th क्लास। मैम एक्चुअली ये पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारा स्कूल की वजह से ही हुआ है। जनरली ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हम खुद डिस्कवर करते हैं, स्कूल इसके अंदर एक ऑब्स्टेकल बनता है, बट मैम हमारे लिए हमारा स्कूल ही सपोर्ट था। एंड इवन आई वुड लाइक टू से कि इस प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो था दैट वाज टाइमिंग, बिकॉज जो ये सारे इमेजेस थे हमें यूएसए से मिल रहे थे एंड हमारे उनके टाइमिंग्स में काफ़ी डिफरेंस रहते हैं। सो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि सुबह हमें अपने एकेडमिक्स संभालने हैं एंड रात को वहाँ से एस्ट्रॉइड्स की फ़ोटोज़ आ रही हैं, सो हमें वो भी डिटेक्ट करना है, कांटेक्ट में भी रहना है। सो रियली हमारे टीचर्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, सबने इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया है एंड लिटरली अगर हमारे टीचर्स ना होते तो शायद कभी हम अपने अंदर का ही पोटेंशियल ही ना डिस्कवर कर पाते, इस पाथ पे ही ना जाते। सो आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक यू टू कावेरी मैम, क्योंकि उनकी वजह से ही हमने अपने अंदर का पोटेंशियल डिस्कवर किया, उन्होंने हमें पाथ दिखाया, वही हमारे गाइड रहे हैं इसके अंदर मीन। सो थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल इलेबोरेटेड डेजी। और भी हैं हमारे साथ बच्चे, पुलकित हैं। तो पुलकित कैसा लग रहा है आपको इस सक्सेस के बारे में? इतनी कम एज में आई थिंक साइंटिस्ट तो बन ही गए हो, रिसर्च तो कर ही लिए। यस मैम। मैम जैसे कि अभी हम लोग 11th में हैं, तो मेरा मानना है कि 12th से पहले ना जितना हो सके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और इसमें स्कूल का भी पार्ट रहा, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि ये IASC करके है, हम पार्ट ले सकते हैं, इसलिए हमने इसमें पार्ट लिया था और बहुत अच्छा लग रहा है, सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है। पहले हम लोगों ने वो डिटेक्ट किए थे, दीक्षा ने किए थे सर डिटेक्ट्स। अब हम लोगों ने सेकंड जो मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। ओके, तो जर्नी अभी कंटिन्यू रहने वाली है। ओके, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। आप बताइए अपने बारे में कैसा लगता है और स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा और हमें इससे टीम वर्क सीखने को मिला और बहुत मैम का, कावेरी मैम का बहुत सा योगदान रहा और प्रिंसिपल मैम का भी। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे लगता है गुरीश है हमारे साथ। दयाल सिंह जो है पहला स्कूल तो बन ही चुका है हरियाणा में, नियर बाय स्टेट्स में, जहाँ पे बच्चों ने कोई एस्टेरॉयड डिस्कवर कर दिया है। आपको कैसा लग रहा है? अब सब लोग बधाइयाँ देते होंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करते होंगे। जी बिल्कुल मैम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का हमारे इस इंटरव्यू के लिए। जब लास्ट ईयर कावेरी मैम ने इस प्रोजेक्ट को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया था हमारी टीम को, तो एक्चुअली में IASC हमें एक चैलेंज देता है कि जो एस्टेरॉइड्स हमारे टेलीस्कोप भी नहीं ढूंढ पाए वो आपको ढूंढने। तो दीक्षा को मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उसका जो प्रोविजनल डिटेक्शन हो चुकी है, और मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को एक्चुअली में वेरी मोटिवेट करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी स्कूल फैकल्टी का और स्पेशली कावेरी मैम का, जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट स्कूल में हो पाया है और हमारी टीम
मैं मानता हूँ कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही हमारी टीम ने दिखाया भी है। हमारी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट हो पाया। बिल्कुल, मुझे लगता है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच एक एग्जाम्पल बन चुका है कि अगर स्कूल्स का सपोर्ट हो, टीचर्स का, फैकल्टी का, प्रिंसिपल का सपोर्ट हो, तो बच्चे क्या कुछ नहीं ढूंढ सकते हैं। वो स्पेस में एस्टेरॉइड्स भी डिस्कवर कर सकते हैं, वो भी इतनी कम एज में। आपका क्या नाम है और आपकी जर्नी कैसी रही? मेरा नाम लावण्या है and I am currently studying in 11th standard and I am very happy for this achievement and we got very support from the principal ma'am and Kaveri ma'am and we are delighted to inform you that we have detected a preliminary asteroid and I am very happy for this achievement. Okay, very nice. आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? What's your name? माय नेम इज़ काशवी, आई ऑल्सो रीड इन 11th स्टैंडर्ड। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में जब हमने इसको जून में शुरू किया था, जब हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्कूल की मैनेजमेंट ने, पूरी मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। हम पहले घर पे करते थे बट देन आई ऑल्सो वांटेड टू डू इट अगेन, क्योंकि एक बार करके यू डोंट गेट टू नो प्रॉपरली। तो मैंने सेकेंड टाइम भी इससे ज्वाइन किया था और सेकेंड टाइम तो मैंने स्कूल में ही किया था। जैसे स्कूल में कभी कभी हम फ्री होते हैं, जैसे हमारा कोई टेस्ट हो गया, जल्दी हो गया, तो उस टाइम भी आई यूटिलाइज माई टाइम अच्छे से पूरा स्कूल में। आई यूज टू कम इन द नॉलेज सेंटर एंड फाइंड एस्ट्रॉइड्स देयर ऑल्सो। हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट भी और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस पता लगी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर स्कूल मैनेजमेंट फॉर दिस। इसके बाद ना मुझे लगता है हमने बहुत बार बच्चों के मुंह से कावेरी मैम के बारे में सुना है, अब उनसे थोड़ी बातें करते हैं। तो आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया कि ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है और एकेडमिक्स के साथ ये सब चीज़ें करना ज़रूरी भी है। थैंक यू मैम। एक्चुअली अब मैं यहाँ काउंसलर नहीं हूँ। आई हैव सेलेक्टेड एज साइंटिफिक ऑफिसर एट FSL मधुबन आफ्टर क्लियरिंग HPSC एग्जाम एंड माई स्ट्रेंथ इज माई स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल मैम एंड लाइक साइकोफिजिक्स इज़ माई इंटरेस्ट एरिया व्हेन आई वाज इन DRDO। तो डिफेंस रिसर्च में जाने के बाद जब आप साइंटिस्ट के बीच में रहते हो एंड आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि सक्सेस स्टोरी ऑफ दो साइंटिस्ट जिन्होंने मिसाइल लॉन्च करी है, सो दोज वर आवर प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली। सो साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट वाले समय पे मैंने देखा व्हाट आर दी फीचर्स जो हम अपने बच्चों में करनाल में मिस करते कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बनने के बारे में क्यों नहीं सोचता। आई केम बैक टू करनाल एंड आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम बच्चों को साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए मैं रजिस्टर करके देखती हूँ। आई विल ट्राई। तो हमने साइकोफिजिक्स के सॉफ्टवेयर पे पहली बार ट्राई किया विदाउट फीस, नॉट इवन अ सिंगल पेनी वी हैव चार्ज फ्रॉम एनीवन कि हम इसके लिए क्या करेंगे एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम। उसके बाद हमने जब बच्चों के साथ पहली टीम बनाई, 4 बच्चों को लेके हम चले थे और 86 बच्चों को ये सिटीजन साइंटिस्ट पहली बार हमारा प्रोजेक्ट इट्स लाइक कि नहीं हुआ, हमें नहीं कुछ मिला, हमें समझ नहीं आ रहा था सॉफ्टवेयर। देन वी ट्राई अगेन विद द ट्यूटोरियल्स। उन्होंने ट्यूटोरियल हमें भेजे नासा से कि आप ऐसे नहीं इस तरह से करो एंड आई हैव गिवन टास्क डिस्ट्रीब्यूशन टू द 4 टीम्स, लॉ ऑफ एवरेज, कि आप जब मैक्सिमम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उनकी जो पोटेंशियल आप जज मत करो। अगर हम बच्चों को जज करते कि ये बेस्ट स्टूडेंट्स है ये कर लेंगे, तो व्हाट अबाउट दोज, हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी जेनेटिक इंटेलिजेंस नहीं है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड द परफॉर्मेंस, अगर उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। सो देर इज़ नो जजमेंट इन दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो ये पहला स्कूल है जहाँ पे ये सुनने को नहीं मिला कि मैम ये बेस्ट बच्चे आप इनको ले लीजिए। सो दैट्स माई प्रेटी लाइक ऑब्जर्वेशन फॉर द टीचर्स कि मैम एनी वन यू कैन लाइक। सो हमने वॉलंटियरली पूछा बेटा जिसको पार्टिसिपेट करना है उसको जज नहीं करना, आप आइए और आप काम कीजिए। दूसरा मेरा था, मैंने यहाँ पे मोबाइल एडिक्शन पे सर्वे किया एंड आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग कि जो मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को दूर करे। सो देर इज़ ओनली वन थिंग जो कि हम कहते हैं बेटा फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन तो मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं कैसे बोल दूँ कि बेटा वही चीज़ छोड़ दो जो मैं खुद इतना यूज़ करती हूँ। सो वी नीड समथिंग जो उसको एनर्जी को ट्रांसफ़र करे दूसरे किसी एक्टिविटी पे, कि हमें रिप्लेसमेंट देनी है। आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कि व्हाट इज़ देयर ऑब्जर्वेशन अबाउट माई फीडबैक, कि एक एनर्जी यहाँ लग रही है उसी एनर्जी को चैनलाइज कर दो। अगर एनर्जी चैनलाइज हो गई तो वो कंस्ट्रक्टिव यूज़ होगा। सो दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ टू इनकलकेट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स। तो ये मेरी जो रिसर्च है उसको मैंने ट्राई किया कि मैं एप्लीकेशन करके देखूँ क्या बच्चे सच में ऐसा करते हैं। इट्स प्रूव्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, देयर हार्ड वर्क एंड प्रिंसिपल मैम की, क्योंकि फिजिक्स का जो उनका स्पेशलाइजेशन था, उनका खुद का रिसर्च का एक बहुत बड़ा कोई स्कॉलरशिप था। मुझे पता चला, मैंने मैम से बात की, मैम आप अपने उस वाले स्कॉलरशिप वाले फेज़ को हमारे स्टूडेंट्स के साथ जोड़िए एंड इट हैपन विद दिस कि नासा के साइंटिस्ट हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो एंड इट इज़ लाइक ए कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट विद एनी ऑफ द रिसोर्स इन बिटवीन, कि कोई बीच में कोई मीडिएटर ना हो। थैंक यू। ये बहुत सही चीज़ कही मैम ने कि जहाँ पे आप बच्चों को कम एज में जज करना स्टार्ट कर देते हो ना, उनकी ग्रोथ वहाँ पे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस उनके मन में डेवलप होने लग जाते हैं। इसी के साथ वी हैव बेंच ऑफ डिग्निटरीज विद अस, वी हैव पेरेंट्स, ओके दे आर पेरेंट्स, ओके। हाय मैम, क्या नाम है बेटे का, कौन सा बेटा आपका?
दीक्षा, ओके, शी इज योर डॉटर। कैसा लग रहा है इतनी कम एज में इतना बड़ा सक्सेस? बहुत अच्छा लग रहा है और गुरुदेव की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, स्कूल का इतना सपोर्ट मिला है और ये टीम वर्क, इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है इस एज में जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी तो एक एस्ट्रॉयड इन्होंने इनका प्रोविजनल हुआ है। आई रियली विश कि जो रेस्ट ऑफ द 10 एस्ट्रॉयड्स है ना वो भी जल्दी ही प्रोविजनल होने वाले हैं और हम लोग इस तरह से बार बार मिलने वाले हैं। आई रियली विश कि सभी प्रोविजनल हो जाएं। और फिर इन्होंने जब स्टार्ट किया ना तो ये ऑनलाइन मीटिंग करते थे, देर रात तक ना बच्चे आपस में लगे रहते थे कि अरे इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में क्या है। कावेरी मैम, सुषमा मैम ने इनको इतना अच्छा गाइड दिया, जैसे मैम ने बताया, इन्हें ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए कराए गए। फिर सुषमा मैम ने स्कूल में ही सब अरेंजमेंट कराए। ये लोग फ्री टाइम में लैब में जाते थे और मिलकर काम करते थे और इन्होंने 11 एस्टेरॉइड्स डिटेक्ट किए हैं। मतलब आपके पास यूनिवर्स की इमेज है। हम लोग स्टार्स भी देखते हैं रात को, पहचान नहीं पाते कि कौन सा स्टार क्या है, और इन्होंने उस इमेज में मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया, उनका क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, ऑल द फोर क्राइटेरिया दे सेटिस्फाइड एंड दे फाउंड आउट 11 एस्टेरॉइड्स। इट्स रियली अ वेरी बिग अचीवमेंट। आई एम थैंकफुल टू ऑल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस। आई एम वेरी हैप्पी। माय नेम इज़ ज्योति। वी हैव अदर पेरेंट्स एज वेल। आप बताइए कैसा लग रहा है सक्सेस के बारे में, स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? आई एम हीना, मैं काशवी की मदर हूँ। मेरी डॉटर जो है इसकी टीम की एक मेंबर है। तो मैंने काफ़ी सारी क्वालिटीज़ देखी हैं जो बच्चों में डेवलप हुई हैं, और ये जो आज की डिस्कशन है इसमें मैंने काफ़ी कुछ नोटिस किया। सब कुछ पॉजिटिव ही है। बच्चों ने हार्ड वर्क सीखा, टीम वर्क सीखा है, लेट नाइट इन्होंने काम किया, स्कूल ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, स्कूल ने इनको टाइम दिया है। आफ्टर दैट हमने घर में भी बच्चों को जैसे वाईफाई कनेक्शन से लेट नाइट तक काम करने की परमिशन दिया है। इन्होंने लेट नाइट आपस में डिस्कशंस किए हैं, काम किया। लेट नाइट तक मेरी डॉटर जागती रहती थी काम करने के लिए। फिर काफ़ी सारी टीचर्स को मैं अपने डॉटर के थ्रू ही जानती हूँ, जैसे कावेरी मैडम है, पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी, काफ़ी बार आई हूँ, और बाय नेम मैं काफ़ी सारी टीचर्स को दयाल सिंह की जानती हूँ। और यहाँ की जो टीचर्स हैं कोऑपरेटिव हैं, डेडिकेटेड हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। मेरी डॉटर ने आज यहाँ स्पीक किया है तो इसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही है। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो मेरी डॉटर में डेवलप हो रही हैं थ्रू दिस स्कूल। मैं प्रिंसिपल मैडम का भी थैंक यू कह रही हूँ, पूरी टीम का, यहाँ पर जितनी भी मैनेजमेंट है स्कूल की उनका भी थैंक यू। और ये जो स्कूल है करनाल का बेस्ट स्कूल है, जो ये इन्होंने काम किया है, फ्यूचर में और बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो ऑल दी बेस्ट टू दी स्कूल एंड एंटायर टीम ऑफ दिस एस्ट्रॉयड फैमिली। ये चीज़ तो है कि सर पे अगर जुनून सवार हो तो आपको सफलता मिलती ही है। सर आई वांट टू से हियर कि गोल, जैसे मैडम ने अभी कहा, कावेरी मैडम ने, कि बच्चों की जो एनर्जी है वो हमें पॉजिटिव डेवलप करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ट्रू है। आजकल बच्चे जो है मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उसका पॉजिटिवली बच्चों को एक मोटिव दिया जाए, गोल दिया जाए, देन बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। बिकॉज आने वाला जो इरा है वो AI का इरा है। बच्चों को आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है थ्रू दैट वे। बिल्कुल। सर आप बताइए क्या नाम है बच्चे का? जीनिया। और कैसा लग रहा है इस सक्सेस पे, अचीवमेंट पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द क्रेडिट गोज टू चिल्ड्रंस एंड टीचर्स एंड स्कूल। यू आर हैप्पी विद द वे ही इज लर्निंग? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। जीनिया की मदर हूँ। ओके, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेरेंट्स एज वेल। और भी पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बातें करते हैं। आपके बच्चे का क्या नाम है? She is Bhanushri, here standing, and I think today all the admiration and applause goes to entire team of Dayal Singh Public School, as well as students and teachers. Really marvelous achievement. My heartiest congratulations to all of them, and really I would like to say that students, especially from my child point of view, she is very much interested in this subject, science, and always talks about space, universe, mama, this and that. And this is, I think, a platform really to her journey. And it is her interest also, sometime perhaps, to enter in NASA, not though from ISRO or anywhere else. And the school, thank you very much to the team, to Principal Ma'am and Kaveri Ma'am, and all the school team who has helped them, who have provided them this platform so that they can go a step further to achieve this success. Thank you very much and heartiest congratulations to all. बिल्कुल, मुझे लगता है टेंडर एज में बहुत सारे बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिल चुकी है और वो एक्सेल करने वाले हैं। आप किसकी मम्मा हैं? Good morning. My daughter's name is Pulkit Kaur, and I'm very happy for her and all the team members, and especially our principal ma'am and Kaveri ma'am.
They all are very, very, very cooperative and very nice, and I love them. सच अ स्वीट जेस्चर। सर आप किसके फादर हैं? मुझे लगता है यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। आप किसके फादर हैं? डेजी बिजोरिया, मैं उसका फादर हूँ और बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ इसके लिए और स्कूल को भी। बिल्कुल, हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर कामरा जी, उनसे जानते हैं। आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रभाव किया, उसने हम पे भी इम्पैक्ट छोड़ा है और बच्चों को तो काफ़ी गाइड किया ही है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी कम एज में इतना बड़ा अचीवमेंट? You see, pursuit for happiness starts with a goal. So इस स्कूल के बच्चों ने जो एक गोल किया था, उनकी फैकल्टी ने, प्रिंसिपल मैम ने और सब ने मिलकर, they went deep into a subject and they were motivated very well. Very rarely I see people are only after कितने % नंबर आए हैं, कितने क्या आया। The message for the parents and the teachers is you have to make full development of the students, not only academic. They have to be very good in other fields also, confident in speech, confidence in learning, pursuit for knowledge, curiosity, imagination. These are the things which will take them far. नंबर से बाद में कईयों को हमने IIT से बाद में फेल होते भी देखा है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। तो उसमें जो है ये जो स्कूल है इट्स डूइंग वंडरफुली वेल एंड इनकी ये प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी है। और मैंने जो है मैडम प्रिंसिपल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम आल्सो रिक्वेस्टिंग द ट्रस्ट कि इन बच्चों को एक इनाम के तौर पे जो ये कंप्यूटर पे देखते हैं, इनको एक छोटा या मीडियम साइज का टेलीस्कोप जो है स्कूल को मिलना चाहिए, सो दैट they can see the asteroids in not on computers but telescope. Madam and Madam Admiral Soni ji ko request kariye, you should have it on the floor, on the roof, a telescope. Second thing is everybody has spoken so much, so others will also speak. What is the meaning of Diksha? What is the meaning of Diksha? Come here. What is the meaning of Diksha? It is an initiation into a new field. गुरु जो मंत्र देते हैं ना, जो it I think if I am initiation है, so it is an initiation for you to go in research, knowledge and deep into a new subject and keep doing it. You have made Karnal's name immortal. वहाँ आ जाएगा वो जो है ना एस्ट्रॉइड जो है वो दीक्षा के नाम से है, वो करनाल में रहती थी। Okay, so you have made this school and Karnal's name immortal. It will not die. Okay, so best of luck to you and to all the students and congratulations to the principal ma'am and faculty. I wish them all the best. I'm sure they will do very well in other fields of research and you बच्चों को knowledge दीजिए, expose कीजिए. So thank you very much for talking to me. Thank you sir. Next we have principal of दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सुषमा देवगन मैम है हमारे साथ। बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, पेरेंट्स तारीफ़ कर रहे हैं, बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं, तो सच्ची में ऐसा होने वाला है कि दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम से अब एस्टेरॉयड जाना जाएगा? जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम सुषमा देवगन, प्रिंसिपल मेन ब्रांच दयाल सिंह स्कूल। और मैं बता नहीं सकती मुझे आज कितनी खुशी है, कितना प्राउड फील हो रहा है कि एक एस्ट्रॉयड का नाम दीक्षा के नाम से होगा और हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी जर्नी तो शुरू हुई आप जानते हैं 3 साल से, और इस स्टेज तक पहुंचने में 3 साल लगे। नासा से जैसे ही मेल आया तो वी वर सो हैप्पी एंड ग्लैड कि बच्चों की मेहनत सफल हो रही है। एंड बीइंग अ CBSE स्कूल वी ऑलवेज ट्राई कि हर बच्चे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करें। वी आर गिविंग देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो साइंस फील्ड में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो। वी आर गिविंग ग्रेट रिजल्ट्स एकेडमिकली एज वेल एज इन अदर फील्ड्स। सो आई एम रियली प्राउड कि बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं। And thank you so much to the parents also, because it was not easy journey for anyone. They have to work at home in the evening hours also. We provided them all the infrastructure, all the guidance, but everybody has put in lots and lots of hard work to make this a success. I think हरियाणा में शायद ये हमारा पहला स्कूल है जिसमें बच्चे के नाम से ही एस्ट्रॉयड का नाम रखा जा रहा है। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की, और हम इससे कंटिन्यू रखेंगे और अगली क्लासेस में हम ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ही करवाते रहेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ एल्यूमनाई हैं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल से, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। डॉक्टर रॉबिन, डॉक्टर रितेश एंड डॉक्टर साहिल, श्योर, एंड विवेक फ्रॉम आवर ट्रस्ट। ओके, सो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस अचीवमेंट के बारे में? अपने थोड़े व्यूज शेयर कीजिए। पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एज ए एल्यूमनाई कि इस स्कूल में जब मेरे को बुलाया गया तो यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मेरे को बहुत खुशी है। और
तब तो और ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरा स्कूल ऐसे अचीव कर रहा है। जो छोटे बच्चे हैं जो आज के टाइम में इतना अच्छा उन्होंने साइंटिफिकली नासा तक जाके एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया। एस्ट्रॉयड को डिस्कवर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एस्ट्रॉयड जब कोई भी वो अर्थ पे आके हिट कर सकता है, तो जब वो डिस्कवर होंगे तभी तो हम उसको हिट करने से बचा सकते हैं। तो जब एक छोटे छोटे बच्चे मेरे दयाल सिंह स्कूल के एस्ट्रॉयड को डिस्कवर कर रहे हैं, इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर दयाल सिंह स्कूल, फॉर करनाल, फॉर हरियाणा, फॉर इंडिया। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर विवेक अरोड़ा, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की ट्रस्ट की तरफ से। सर, आपको कैसा लग रहा है, स्कूल के बच्चे एक्सेल कर रहे हैं हर फील्ड में? ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है बच्चों की, और इसका श्रेय जाता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, हमारी फैकल्टी को, प्रिंसिपल्स और हमारी मैनेजमेंट जो इन कामों के लिए हमेशा इनकरेज करती है। मे गॉड ब्लेस देम, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें बच्चे और तरक्की करें। बिल्कुल, हम भी सेम विश करते हैं। सर, आप बताइए इस अचीवमेंट के बारे में, आपको कैसा लग रहा है? बच्चों की मुझे लगता है माइंड अलग ही तरीके से चलते हैं ना, अगर उनको थोड़ा सा राइट डायरेक्शन दिखाई जाए तो। वी फील वेरी प्राउड जब हमें पता चलता है कि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेट द स्कूल, आवर स्कूल एंड द स्टूडेंट्स फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। Sir, please share your views upon this achievement. My school reaching space is a very big achievement for me. As a alumni, I am heartily congratulating all the school students, all the school teachers. यही teachers हमारे भी थे, same teachers are now getting the students into the space. It is a very big achievement on the part of school, on the part of Karnal. My heartily good wishes to school and students. बिल्कुल, करनाल का दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मुझे लगता है हरियाणा का और नियर बाय स्टेट्स का वो पहला स्कूल बन चुका है जहाँ के स्टूडेंट्स ने टेंडर एज में एकेडमिक्स को बैलेंस करते करते साथ में एस्टेरॉयड डिस्कवर कर दिया है। और अभी न्यूज़ ये मिली है कि वो एस्टेरॉयड मेन बेल्ट एस्टेरॉयड है, और उसी के बाद आज फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई दयाल सिंह पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच के MPH में, और सभी के पेरेंट्स ने बहुत जमकर तारीफ़ की है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की, प्रिंसिपल की, फैकल्टी की, और बच्चे भी स्कूल को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक जो है अपने जो एक सक्सेस उनको मिला है, जो अचीवमेंट उनको मिला है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन स्कूल का रहा उसको वो पूरे तरीके से डेडिकेट अपने स्कूल को करते नजर आए। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं और एडमिशन टाइम भी आने वाला है कि कौन से स्कूल को ऑप्ट कर सकते हैं, तो मे बी दयाल सिंह पब्लिक स्कूल कैन बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। दिस इज मी भवेनारंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।